पैरों में काला धागा बांधते हैं। यह किससे बचने का के लिए उपाय है? यह उपाय के लिए किसके लिए यह कार्य करता है, कृपया बताएं। काला धागा लोग पांव में बांध लेते हैं। ऐसा लोग कहते हैं नजर ना लग जाए। अरे नजर लगने की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर ने काला धागा तुम्हारे सिर में इतने सारे तो काले धागे बांध दिए हैं, और कितनी नजर लगेगी? ये काले धागे तो ये कितने सारे, और तो सब ठीक है। काले आदमी ने काला धागा बांध लिया, अरे कंट्रास्ट बांध लेता। ये सब व्यर्थ की बातें। काला धागा पांव में लोग बांध लेते हैं। अंधविश्वास क्या है? जानते पहचानते कुछ नहीं। ऐसी मान्यता रही है पुरानी कि काला धागा कमर में लोग बांधते थे। कमर में धागा काला बांधते थे इसलिए कि चलो नजर ना लग जाए। पर काला माँ यहाँ काजल लगा के यहाँ काला टीका लगा देती बच्चों को। ठीक है, काजल ठीक है, बाल काले हैं, नजर लगने का सवाल नहीं है। काला धागा कमर में बांध लो, ये ठीक है। पाँव में लोग बांधते हैं। अब बांधते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, पर इसका कोई अर्थ नहीं है। नजर लग जाए तो नजर उतरवा लेना चाहिए। ऐसी रोज रोज नजर लगती नहीं है, पर नजर लगती है, ये भी सत्य है। नजर लगती है, परंतु आप उतरवाते रहे नजर माँ से, गाय की पूंछ से, तो अच्छा है। पाँव में काला धागा लोग बांधते हैं, शायद इसलिए बांधते होंगे कि उन्हें नजर ना लग जाए। लोग तो अपने अच्छी खासी घर में जूता लटका देते हैं ऊपर। हाँ, करोड़ों का घर बनवाया, उल्टा जूता लटक रहा है ऊपर खोपड़ी में घर के। जूता लटकाने का क्या अर्थ है? अपने घर में जूता ना लटकाइए, अपने घर में श्री कृष्ण लिखिए, श्रीमन नारायण लिखिए। जब आप अपने घर में श्रीमन नारायण लिखेंगे, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी, यह चौपाइयां लिखेंगे तो आपके घर में नजर नहीं लगेगी। जूता लटका के घर की शोभा ना बिगाड़िए। घर की शोभा चौपाइयों से मंगल भवन अमंगलहारी अपने घर में लिखिए। श्री राम जय राम लिखिए, श्री कृष्ण शरणम मम लिखिए। ये सब चीजें लिखेंगे तो घर में कभी नजर बजर नहीं लगेगी, है ना। तो ये सब नजर के लिए लोग बांधते हैं, पर भगवान का चिंतन करने वाले को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। अवनीश गौतम जी, राधे राधे गुरु जी, कहते हैं झूठ बोलना पाप है। अगर किसी का झूठ बोलने से जान बच रही हो तो क्या तब भी झूठ बोलने में पाप लगेगा? ना। आपने अपने देखिए, झूठ बोलना पाप कब है? जब हम अपने लिए झूठ बोलते हैं ना तो वो पाप है। यदि हम आपके लिए झूठ बोलते हैं ना तो वो पाप नहीं है। उदाहरण से समझिए, मैं अपना पेट भरने के लिए झूठ बोलूं, बड़ा पाप लगेगा। और आपके पेट भरने के लिए बोल दूं, पाप नहीं लगेगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल दूं, पाप लगेगा। आपकी जान बचाने के लिए झूठ बोल दूं, क्योंकि मेरा आपकी जान बचाने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ मैं आपकी जान बचा रहा हूं, आपको निस्वार्थ भाव से सब सेवाएं कर रहा हूं। तो जहां झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, लगभग स्त्री सुनर में विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, 8 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कहाँ? आपके झूठ बोलने से किसी लड़की का विवाह हो रहा हो, कोई पहले के ज़माने में क्या था ना, लोग आते थे लड़के वाले तो लड़की के गांव वालों से पूछते थे फलानी लड़की कैसी है। तो कुछ लोग चुगलखोर लोग, अरे बड़ी काली है, बड़ी ऐसी है वैसी है, तो लोग बाहर से बाहर भाग जाते थे। यहाँ कहते हैं कि यदि कोई आपसे पूछे कि फला लड़की कैसी है तो आप उसके गुणों का व्याख्यान कर दें कि भाई बढ़िया है, सुंदर है, अच्छी है, सुशील है। आप यदि इतना कह देंगे और यदि उसका विवाह हो जाएगा जबकि वो अच्छी नहीं है, फिर भी आपने उसकी तारीफ कर दी, उसके विवाह में बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, तो वो पाप नहीं लगेगा। चलो उसका घर बस गया। स्त्री सु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे,
आपके प्राण संकट में पड़ गए हैं और झूठ बोलने से प्राण बच रहे हैं, तो आप अपने लिए भी झूठ बोल सकते हैं। यदि आपके प्राण संकट में पड़ गए हैं तो आपकी सारी संपत्ति लुट रही है और आपके झूठ बोलने से बच जाएगी, तो संपत्ति झूठ बोल के बचा लेना चाहिए। ऐसा बलि के प्रसंग में भागवत जी में संडामर्क के पिता शुक्राचार्य जी ये बात कह रहे हैं। ऐसे कुछ स्थान हैं जहां झूठ बोल देना चाहिए, पर लगभग झूठ ना बोलना चाहिए। ये जो स्थान बताए गए हैं, ये पूरी जिंदगी में इंसान के जीवन में ये सिचुएशन कभी कभी बनती है, रोज रोज तो बनती नहीं, और आदमी रोज झूठ बोलता है। पूरी जिंदगी में 2-4 बार आप झूठ बोल लेंगे तो वो क्षम्य है, पर आदमी दिन में 10-10 बार बोलता है, वो अक्षम्य है। दीपक कुमार जी, राधे राधे गुरु जी, अगर सेवा पूजा पाठ करते वक्त शालिग्राम जी नीचे गिर जाएं तो क्या यह अपशगुन माना जाता है? देखिए जी, गिरना तो नहीं चाहिए, सावधानी से भगवान की पूजा करनी चाहिए। गोद में टॉवेल बिछा लो अपनी और ठाकुर जी को गोद में रखा करो, गोद में रख के पूजा करना चाहिए। फिर यदि गिर जाए तो कोई दोष नहीं है, बच्चे कई बार माँ की गोद से नीचे गिर जाते हैं, कोई दोष नहीं है, दोष नहीं है, पर भी गिरना नहीं चाहिए। गिर जाएं तो फिर सिर से लगाओ, पूजन करो, नहीं गिरना चाहिए, इसका ख्याल रखें। गिर जाएं, प्रार्थना कर लीजिए, भगवान तो दयालु हैं, करुणामय है, तो क्षमा है, कोई बात नहीं, पर कोशिश यही रहे कि ना गिरे। कोट कोट प्रणाम प्रभु जी, आप खुश रहिए। मैं दिल्ली से अवधेश पाठक। हाँ, हमारी ये धर्म पत्नी जी आपको प्रतिदिन सुनती हैं, तो ये लेके आई, बड़ा आनंद मिला आपसे मिलके, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। मेरा व्यापार जो चलता है फिर रुक जाता है, ऐसा क्यों? क्या है व्यापार आपका? मेरा एक्सपोर्ट फैब्रिक सप्लाई का काम है दिल्ली में। तो अभी तो कोरोना काल में व्यापार सबके ही लोग लगभग मंदे हैं, मगर कुछ ऐसा उपाय बताएं मुझे, कुछ ऐसी सलाह दें जिससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए। देखिए, उपाय यही है, जब भी हर व्यापारी के लिए एक छोटा सा उपाय देता हूं मैं जी। जब भी आप कोई काम करें, कोई ये सबके लिए है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, सब फॉलो कर सकते हैं। बात ऐसी है कि जब सुबह आप अपने घर से जाएं, ठीक है जी, तो सबसे पहले तो भगवान को प्रणाम करके निकलें जी। दूसरा, जब भी घर से निकलें तो थोड़ा सा गुड़ लेकर निकलें, गुड़ लेकर निकलें, और जैसे ही दरवाजे के बाहर निकलें सो गुड़ दक्षिण दिशा में फेंक दें। क्यों? इसका भी साइंटिफिक रीजन मैं भी बताते चलूंगा, ये टोने टोटके नहीं है जी, साइंस से मैच करूंगा मैं इनको, ठीक है जी। जब हम गुड़ लेकर जाते हैं और दक्षिण दिशा की तरफ फेंकते हैं, तो वहां घर के आसपास जितनी चींटियां होती हैं आपके आसपास, या छोटे छोटे जीव जंतु, वो गुड़ खाती हैं, उनको मीठा लगता है, उनका पेट भरता है, उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए हमारे यहाँ चींटियों को आटा डालने की भी परंपरा रही है, जो कि अब लगभग लुप्त सी हो गई है। इसलिए हम आपको गुड़ कह रहे हैं कि आटा नहीं तो गुड़। आटा भी लेके चलें तो भी बुराई नहीं है, खाने का पदार्थ हो, चींटियों को मिल जाएगा। जब भी घर से पांव निकालें अपना, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करने के लिए, बेटी के लिए लड़का ही देखने क्यों ना जा रहे हो, कोई भी शुभ काम करने जा रहे हो, दुकान ही जा रहे हो, फैक्ट्री ही जा रहे हो, व्यापार के लिए जा रहे हो, तो निश्चित ही अपने घर से बाहर निकलने के पहले आप खुश हो, प्रसन्न हो, होठों पे मुस्कान हो, और प्रसन्नता के साथ आप आकाश को देखें। ऊंचाई हमेशा देखने का व्यवहार बनाओ, ऊंचाई, ऊपर की तरफ देखो, नीचे नहीं, ऊपर देखो, आकाश को देखो, उस आकाश में अपने परमात्मा को प्रणाम करो, और फिर द्वार से बाहर निकलो, और द्वार से बाहर निकलते ही चींटी को वो आटा या दाना या गुड़ दक्षिण दिशा की ओर फेंको। यदि आसपास कोई कुत्ता है, गाय है, तो घर के अंदर से रोटी बुलाकर, आटा बुलाकर गाय को, कुत्ते को खिलाई जाए। कोई भिखारी है तो 2-5 रुपए दिए जाएं, और प्रसन्नता से घर से निकला जाए, भगवान का चिंतन करते हुए। प्रवशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, ये चौपाई याद कर लीजिएगा। और जब भी आप घर से निकलेंगे इस चौपाई के साथ, और ये भाव, ये थिंकिंग, ये विचारधारा बिल्कुल सेट कर लीजिए कि मैं अपने काम से नहीं जा रहा हूं, हे नाथ ये फैक्ट्री आपकी, दुकान आपका, परिवार आपकी, मैं आपके काम को करने के लिए निकल रहा हूं। बस ये थिंकिंग ये हो।
मैं अपनी फैक्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने काम से नहीं जा रहा हूँ, मैं तो भगवान के काम से जा रहा हूँ।